नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम हरिराम पटेल का छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन कर रहे हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में परिवहन व्यवस्था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में परिवहन व्यवस्था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ में परिवहन व्यवस्था राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए परिवहन एवं संचार एक महत्वपूर्ण अवयव है। यह व्यक्तियों को गतिशील बनाता है जिससे वे अपने जीवन यापन हेतु रोजी रोटी की व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन की सुविधा प्राप्त कर सकें। बाजार के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हेतु सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराता है। छत्तीसगढ़ में रेल एवं वायु परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन प्रमुख रूप से शामिल है। संचार माध्यम में डाक, कुरियर, टेलीफोन मतलब मोबाइल सहित तथा ब्रॉडबैंड इंटरनेट सहित सेवाएं आदि प्रमुख हैं। नोट: छत्तीसगढ़ में वर्तमान में मोटर वाहन अधिनियम संशोधित 2019 लागू है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान मोटर वाहन अधिनियम संशोधन 2019 लागू है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण रायपुर की स्थापना राष्ट्रीय राजमार्ग के रख रखाव के लिए किया जा गया है। ठीक है, के लिए किया गया है। इस राज्य में सड़क परिवहन व्यवस्था शासन के द्वारा संचालित नहीं की जाती। ठीक है, सड़क परिवहन व्यवस्था शासन के द्वारा संचालित नहीं की जाती। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ में परिवहन व्यवस्था। तो 4 भागों में इसको बांटा गया: सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। तो सड़क परिवहन देखते हैं। तो सड़क परिवहन में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, मुख्य जिला मार्ग और ग्रामीण मार्ग। तो इसकी लंबाई ये सब हर साल अपडेट होता रहता है, तो इसको करंट अफेयर से करवा दूंगा मैं, इकोनॉमिक सर्वे से देख के करवा दूंगा। ठीक, परिवहन व्यवस्था संचालित देखिए राज्य द्वारा की जाती है और निजी क्षेत्रों द्वारा क्या की जाती है। तो निजी क्षेत्रों द्वारा सड़क परिवहन को और राज्य द्वारा रेल परिवहन और वायु परिवहन द्वारा संचालित की जाती है। ठीक है, अब ये मैप के माध्यम से है। कुछ इंपॉर्टेंट जो है मैं मैप के माध्यम से आपको बता देता हूँ, बाकी आप ऐसे रीड कर लीजिएगा। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर देखिए, NS1 ए रामानुजगंज, अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर, कांकेर, जगदलपुर, कोंटा, ये 924 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। फिर NS1B वाड्रफनगर अंबिकापुर मार्ग 110 किलोमीटर है। फिर NS2 मरियागुड़म जनकपुर मार्ग 955 किलोमीटर है। फिर एक पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है, मानपुर, देवभोग, कोटमी, लावाकेरा, मनेन्द्रगढ़ से रायकेरा और पंडरिया से सोहेला। ठीक, चलिए राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे देख लेते हैं। इसकी कुल संख्या 20 है, कुल लंबाई 35-26 किलोमीटर। सबसे लंबा है NH30 636 किलोमीटर और सबसे छोटा है NH163A केवल 12 किलोमीटर। तो हम लोग इसको पहले देख लेते हैं। जो NH30 है, सबसे पहले इसको मैप के माध्यम से हम देख लेते हैं। देखिए NH30 चिल्फी घाटी से कोंटा मार्ग सुकमा, टोटल 636 किलोमीटर है। और जो सबसे छोटा है वो आपका है, ये देखिए 12 किलोमीटर है केवल, NH163A गीदम से दंतेवाड़ा मार्ग, गीदम दंतेवाड़ा मार्ग बोलते हैं इसको, 12 किलोमीटर है। इसको मैप के माध्यम से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये गीदम से दंतेवाड़ा है NH163A, और जो NH30 है ये देखिए, ये कोंटा सी वाला जो जा रहा है वो आपका NH30 है। ये देखिए पूरा इस तरीके से गया हुआ है। ठीक, यहाँ से आके ये टर्निंग ले लेता है। ठीक, ये पूरा लाइन से गया है, फिर यहाँ से के टर्निंग ले लिया। तो ये सबसे लंबा राजमार्ग है। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो होगा मैं उसको आपको मैप के माध्यम से बता दूंगा। NH जो 43 है वो मनेन्द्रगढ़ जसपुर नगर मार्ग है 353 किलोमीटर। NH343 अंबिकापुर रामानुजगंज मार्ग है 110 किलोमीटर। NH53 राजनांदगांव से सरायपाली मार्ग, राजनांदगांव सरायपाली मार्ग 322 किलोमीटर। ये मैं दिखा देता हूँ। ये लाइन से दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव तीनों जिला से होकर गुजरता है। ये देखिए राजनांदगांव, दुर्ग, फिर ये रायपुर और ये महासमुंद होता हुआ जाता है सरायपाली तरफ। ठीक है, तो ये 4 जिले लाइन से ये कवर कर लेता है, राजनांदगांव, दुर्ग और आपका रायपुर और महासमुंद। आगे देखते हैं NH153 से ये सरायपाली रायगढ़ मार्ग, सरायपाली रायगढ़ मार्ग 86 किलोमीटर। NH353 घोड़ारी बागबाहरा मार्ग महासमुंद 65 किलोमीटर। NH63 भोपालपट्टनम से जगदलपुर मार्ग 236 किलोमीटर। NH163 भोपालपट्टनम से भद्रकाली वारंगल 36 किलोमीटर। NH163 है, देख चुके हैं, गीदम दंतेवाड़ा मार्ग 12 किलोमीटर जो सबसे छोटा है। NH30 जो सबसे लंबा है, चिल्फी घाटी से कोंटा मार्ग सुकमा 636 किलोमीटर। NH130 सीमगा अंबिकापुर मार्ग 292 किलोमीटर। NH131 कवर्धा से बिलासपुर मार्ग 105 किलोमीटर।
NH-130B रायपुर सारंगढ़ मार्ग 187 किलोमीटर। NH-130C अबनपुर देवभर मार्ग 196 किलोमीटर। NH-130D कोंडागांव नारायणपुर मार्ग, ठीक है। NH-930 बालोद मानपुर मार्ग। फिर NH-49 बिलासपुर रायगढ़ मार्ग। NH-149B चांपा कटघोरा मार्ग। NH-45 कबीर चबूतरा से रतनपुर बिलासपुर मार्ग 98 किलोमीटर। फिर NH-130CD ये कुरुद धमतरी उड़ीसा मार्ग है 108 किलोमीटर। NH-143B गोविंदपुर जसपुर डुमरी झारखंड 15 किलोमीटर। अब देखते हैं राजकीय राजमार्ग, तो इसकी कुल संख्या 27 है, वो 20 था नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे 27 है। इसकी कुल लंबाई 4176 किलोमीटर है, ये अपडेट कर लीजिएगा या मैं अपने चैनल पे बता दूंगा तो वहाँ से अपडेट कर लीजिएगा अपने बुक में। सबसे लंबा है स्टेट हाईवे 568 किलोमीटर। कौन कौन से कवर करता है, तो पंडरिया, राजनांदगांव, अंतागढ़, गीदम, भद्राचल, ठीक है। और सबसे छोटा है SH-14 51 किलोमीटर है। तो सबसे लंबा SH-5 है और सबसे छोटा स्टेट हाईवे 14 है, ये 51 किलोमीटर मात्र। शिवरी नारायण बिरला चांपा ये कवर करता है। अब देखते हैं रेल परिवहन। 1882 ईस्वी में राजनांदगांव से नागपुर तक गेज लाइन की नींव रखी गई थी। ब्रिटिश शासन काल में बंगाल नागपुर रेलवे कंपनी ने इस राज्य में रेल लाइनों का निर्माण, इनके द्वारा रेल लाइनों का निर्माण किया गया था। प्रदेश में सर्वप्रथम रेल का संचालन 27 नवंबर 1888 में बंगाल नागपुर के मध्य प्रारंभ हुआ। बंगाल नागपुर के मध्य प्रारंभ हुआ, किसके भी, बंगाल नागपुर के मध्य। कब, तो 27 नवंबर 1888 है ना, 1888 में। रेलवे, छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में मिला 1887 में हुआ। बिलासपुर रेल मंडल की स्थापना कब हुई, सन 1990 में। कोलकाता रेलवे के अधीन आता था, कलकत्ता रेलवे के अधीन आता था। छत्तीसगढ़ में रेल लाइन की कुल लंबाई थी 1196 किलोमीटर, ठीक है। छत्तीसगढ़ में रेल लाइन की कुल लंबाई थी 1196 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बिलासपुर रेलवे स्टेशन का है। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बिलासपुर रेलवे स्टेशन का है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस बिलासपुर जंक्शन से अमृतपुर जंक्शन के बीच चलती है। अंत्योदय एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ से फिरोजपुर तक जाती है, ठीक है। अंत्योदय एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ से फिरोजपुर तक जाती है। आगे देखते हैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन SECR, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। इसका मुख्यालय है बिलासपुर। ये भारत का 16वां रेलवे जोन है। मैं बताया था ये 16वां कैसे याद रखोगे, तो एक उच्च न्यायालय भी है बिलासपुर में, तो ऊ से उच्च न्यायालय, ऊ से 19वां। तो जो बिलासपुर का हाई कोर्ट है वो 19वां क्रम का है। और जो SECR है, सा से 16, सा से SECR, ठीक है। तो ये आपका भारत का 16वां रेलवे जोन है। इसकी घोषणा कब हुई थी, तो 1998 में। स्थापना हुई 1 अप्रैल 2003 को, 2003 याद रखिएगा। रेलवे मंडल कितने हैं, 3, बिलासपुर, रायपुर और नागपुर। बिलासपुर, रायपुर और नागपुर। नोट, भारत का सर्वाधिक आय प्रदान करने वाला रेलवे मंडल है ये, ठीक है। भारत का सर्वाधिक आय प्रदान करने वाला रेलवे मंडल है। भारतीय रेलवे के कुल राजस्व का 1/6 भाग यहीं से प्राप्त हो जाता है, ठीक है, ये SECR में। फिर देखते हैं राज्य में रेलवे लाइन। संयुक्त उपक्रम कंपनी द्वारा प्रथम चरण में निम्नलिखित 4 रेलवे परियोजनाएं क्रियान्वयन हेतु चिन्हांकित किया गया है। ये योजनाएं SPV के माध्यम से क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है। जैसे डोंगरगढ़, खैरागढ़, कवर्धा, मुंगेली, कोटा, कटघोरा 270 किलोमीटर। फिर रायपुर, झारसगुड़ा, व्यावा, बेलदौजवा, ठीक है, फिर 310 किलोमीटर। अंबिकापुर, बरवाडी, सूरजपुर, परसा। यह परियोजना ईस्ट या ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के तहत है, 122 किलोमीटर। फिर दंडकारण्य रेल नेटवर्क देते हैं। प्रदेश के दक्षिणी भाग को रेल नेटवर्क से जोड़ने हेतु 235 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग का निर्माण वर्ष 2020-21 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है, जो 2 चरणों में संपन्न होगा। प्रथम चरण दिल्ली राजरा से रावघाट 95 किलोमीटर और दूसरा चरण रावघाट से जगदलपुर 140 किलोमीटर। तो ये दोनों याद रखना है, दिल्ली राजरा से रावघाट और रावघाट से जगदलपुर। फिर रेल कॉरिडोर देखते हैं। तो रेल कॉरिडोर राज्य में केंद्रीय रेलवे बोर्ड, राज्य शासन व SECL की संयुक्त भागीदारी से 4.5 हज़ार करोड़ की लागत से रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। यह परियोजना SECL मॉडल पर स्थापित होगी। खरसिया, धर्मजयगढ़, कोरबा पूर्वी कॉरिडोर है ना, 2020 तक हो जाएगा, 173 किलोमीटर। फिर गेवरा रोड, पेंड्रा रोड पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर 2019 तक 151 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट देखते हैं नोट, पूर्वी रेल कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण में पहली ट्रेन खरसिया से कोरी छापर के मध्य चलाएगी, ठीक है। कहाँ से, खरसिया से कोरी छापर के मध्य चलाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ भी जा चुका है। फिर देखते हैं मेट्रो रेल। तो राज्य में राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, नया रायपुर के मध्य आधुनिक व तीव्र रेल संपर्क के उद्देश्य से मेट्रो रेल परियोजना की घोषणा हुई। इसे 2021 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी लागत लगभग 20,000 करोड़ है। यह 3 चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण दुर्ग रायपुर 45 किलोमीटर, फिर द्वितीय चरण राजनांदगांव दुर्ग 45 किलोमीटर, फिर तृतीय चरण तेलीबांधा रायपुर से नया रायपुर 40 किलोमीटर, ठीक है। फिर नोट, जगदलपुर से विशाखापट्टनम रेलवे मार्ग दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का भाग नहीं है, यह तटीय रेलवे भू का हिस्सा है। इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, याद करिएगा।
जगदलपुर से विशाखापट्टनम रेलवे मार्ग दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का भाग नहीं है, यह तटीय रेलवे भुवनेश्वर का हिस्सा है। फिर आगे देखते हैं वायु परिवहन। तो स्वामी विवेकानंद विमानतल, छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर के माना क्षेत्र में 2012 से स्थित है। ठीक है। जुलाई 2013 से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAA एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से द्वितीय घरेलू उड़ान हेतु रायगढ़ को द्वितीय एक्सपोर्ट का दर्जा दिया गया है। रायपुर व जगदलपुर के बाद छत्तीसगढ़ का तीसरा एयरपोर्ट बिलासपुर में बनेगा। रायपुर व जगदलपुर के बाद छत्तीसगढ़ का तीसरा एयरपोर्ट कहाँ बनेगा? बिलासपुर में बनेगा। हवाई पट्टी, तो छत्तीसगढ़ में कुल 8 हवाई पट्टी विद्यमान हैं। ये स्रोत इसका आर्थिक सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ सरकार 2016-17 से था। अभी इसको अपडेट कर लीजिएगा। फिलहाल जितने हैं उसको देख लेते हैं, फिर इसके अलावा जो बने होंगे वो भी आप अपडेट कर लीजिएगा मेरे चैनल पे, जो करंट अफेयर है उसको देख लीजिएगा। ठीक है। फिर बैकुंठ हवाई पट्टा जिला बैकुंठपुर जिले है ना, राज्य शासन अधीन। फिर दरिमा हवाई पट्टी अंबिकापुर में है, राज्य शासन के अधीन है। फिर अगडीह हवाई पट्टा जशपुर में, ये भी राज्य शासन के अधीन है। जिंदल हवाई पट्टी ये रायगढ़ जिले में है लेकिन प्राइवेट है, निजी क्षेत्र में है। कोरबा हवाई पट्टी कोरबा जिले में है, राज्य शासन के अधीन। बिलासपुर हवाई पट्टी चकरभाटा बिलासपुर में है, ये सेना और केंद्र सरकार के अधीन है। नंदनी हवाई पट्टी भिलाई दुर्ग में है, केंद्र सरकार के अधीन। फिर जगदलपुर हवाई पट्टी जगदलपुर में है, DRDO के अधीन है। क्लियर। देखिए छत्तीसगढ़ में विमान सेवा प्रदायक कंपनी कौन कौन है? तो इंडियन एयरलाइंस, जेट एयरवेज और डेक्कन एयरवेज, ये सारी विमान सेवा प्रदायक कंपनी है। इंडियन एयरलाइंस, जेट एयरवेज और डेक्कन एयरवेज। फिर जल परिवहन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जल परिवहन की सुविधा का विस्तार सबसे कम है। प्रदेश में एकमात्र शबरी नदी पर जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है, जो सुकमा जिले से कोंटा तहसील से आंध्र प्रदेश के कूनावरम मतलब 36 किलोमीटर तक संचालित होता है। मात्र 36 किलोमीटर, इसका डिस्टेंस याद रखिएगा। 36 किलोमीटर कहाँ कहाँ से? तो सुकमा जिले के कोंटा तहसील से आंध्र प्रदेश के कूनावरम तक। ठीक है। ये चैप्टर छोटा था और उतना खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो आप इसको लिस्ट प्रायोरिटी पर रख सकते हैं, लेकिन याद जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।